हरा हरा। चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले अभी अमित सर प्रचार किए हैं, टेलीग्राम पर मैसेज किए हैं ना। और एमटीएस के लिए जो बच्चे इच्छुक होंगे, पहली बार कल ही बोले हैं, आज ही बोल रहे हैं, जो बच्चे जीके और इंग्लिश दो क्वालिफाइंग के लिए नेचर बना दिया, दो आपका मेरिट बनाएगा। मैथ रीजनिंग इसमें क्या है, क्वालिफाइंग है, और जीके और इंग्लिश। तो जीके आपका फाउंडेशन बैच से होने वाला है नहीं, इसलिए टारगेट अगर जो एमटीएस फॉर्म भरेंगे उनके लिए हम देखते हैं कि मैंने अपना इंग्लिश तो सर लगता है फाउंडेशन देंगे, लेकिन हम जीके टारगेट बैच देंगे स्पेशल एमटीएस के लिए, 2 महीना स्पेशल एमटीएस के लिए। अभी निर्धारित करेंगे, अभी कुछ सोचे नहीं हो सा, सोचेंगे तब बोलेंगे, 2-4 दिन के बाद करेंगे, ठीक है। बैठ के तो अप्रैल में डेट फिक्स कर दिया एमटीएस का 12,000, हाँ एमटीएस का फिक्स कर दिया है। ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं आगे चल के, ठीक। चलिए आइए, हाँ तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 2 महीना टारगेट, उसमें फिर उसमें तो उड़ाना बात हो जाएगा ना, हवा वाला बात हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो चैप्टर को टच करेंगे, आगे निकाल देंगे। चलिए आज देखिए हम लोग न्यायालय देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यायालय। सबसे पहले आप अपने स्तर से देखिए न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका हम लोग देख चुके थे, और न्यायपालिका देखिए। क्या देखिए? न्यायपालिका। हम बताए थे कल भी कि हमारे भारत में न्यायपालिका जो है कै स्तर का है? 3 स्तर। एक संघ के लिए है, केंद्र के लिए है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है ना, उधर मत दिया, ध्यान दीजिए, इधर दिए। सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा नीचे जो आते हैं स्टेट में, स्टेट का सर्व कौन है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे कौन है फिर? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय है। तीनों न्यायालय पर आपस में नियंत्रण है कि नहीं? कहानी के तौर पर देखा जाए, तीनों न्यायालय का नियंत्रण है कि नहीं? उच्च न्यायालय पर किसका नियंत्रण है? उच्च न्यायालय पर, सभी उच्च न्यायालय पर किसका नियंत्रण है? सुप्रीम कोर्ट का। कहानी सुप्रीम कोर्ट का। सभी उच्च न्यायालय, जितने हमारे 25 उच्च न्यायालय वर्तमान भारत में हैं, तो इस पर नियंत्रण किसका है? अगर न्यायाधीश को नियुक्त करना है, इसका हटाना है ना, तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेंगे, पहली बात। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसका जो इंटरनल प्रशासनिक होता है उच्च न्यायालय का, नियुक्ति वगैरह करेगा, लेकिन प्रशासनिक इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन और जिला न्यायालय पर जो सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय आप देख रहे हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट नवादा जिला है ना जी, तो यहाँ जो न्यायालय आपका है, इस पर किसका नियंत्रण रहेगा? हाई कोर्ट का। किसका रहेगा? हाई कोर्ट का। तो एक क्रम बना हुआ है ना, क्रम बना हुआ है। अगर हम कहें कि न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका पढ़ेंगे, जैसे पढ़े थे विधायिका और कार्यपालिका, सिविल कोर्ट में उसी में सत्र न्यायालय भी होता है। जब वही जज बैठ जाएगा अथी करने सिविल के लिए, सिविल मामला, तो सिविल न्यायालय हो जाता है। सेशन जज बैठता है, सिविल जज बैठता है ना, सब आपराधिक मामला अलग, मतलब वही जज एक ही रहेगा, खाली नाम चेंज हो जाएगा। ये रूम से ये रूम जाएगा तो उसका सेशन जज हो गया, ठीक है। अगर बात करें हम न्यायपालिका, भारत में पहली बार कब स्थापना हुई? न्यायालय का स्थापना आप कहानी सुने हैं? न्यायालय कब आया हमारे भारत में? सबसे पहला न्यायालय भारत में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1773। रेगुलेटिंग एक्ट याद है कि नहीं? रेगुलेटिंग एक्ट कौन है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 74 में 73 के एक्ट के तहत 74 में स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन? एलिजा एम्पे। दूसरी बार हम बताए थे कि 1935 के अधिनियम के तहत, याद कीजिएगा आप लोग, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय बनाया गया। केंद्र का पहली बार संघीय न्यायालय, वो तो कलकत्ता का स्पेशल था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के तहत। 1937 में उस न्यायालय का, संघीय न्यायालय जो दिल्ली में, उसका जो आपका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताए थे मौरी कौन पहनता है? गवार पहनता है, मॉरिस गवेयर। कौन थे? मॉरिस गवेयर। और वर्तमान जो हमारा न्यायालय है, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को, दिल्ली में वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट हमारा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, और उद्घाटन पूछे कब? 2 दिन के बाद, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। तो पहला 74, दूसरा 37, और लास्ट में आपका कौन है? 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया, ठीक है। अगर हम बांट के अब पढ़ना पड़ेगा हमको पहले अलग अलग, संघ का न्यायपालिका
और फिर राज्य का पढ़ लेंगे, जैसे पढ़े थे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो हम संघ की न्यायपालिका कहें, अगर हम कार्यपालिका पढ़ लिए थे, अरे भाई बोलिए, संघ की कार्यपालिका पढ़ लिए थे, संघ की विधायिका पढ़ लिए थे, तो संघ की न्यायपालिका अगर कहें, न्यायपालिका किस भाग में आएगा पहले बताइएगा जल्दी। भाग 5 की 6, 5 की 6, 6 वाला को खड़ा करके दिन भर खड़ा रखेंगे यहाँ पर। 5 नहीं होगा जी, 6 में तो राज की न्यायपालिका होगी ना, राज नहीं होगा वहाँ, राज के बाद होगा 6 में। यहाँ पर भाग कौन है, भाग कौन, 5, भाग 5 आर्टिकल 124 से जहाँ छोड़े थे 122 में विधायिका को, वहां से तय से एक अध्यादेश था, वहां से उठा लेंगे 24 से लेकर कहाँ तक, 147 तक, 147 तक है, ठीक है। न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका को क्या कहते हैं, संघ की न्यायपालिका कौन है भाई, तो बोलिए सुप्रीम कोर्ट है, कौन है, तो हम लोग किसको पहले पढ़ेंगे, क्या और न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय। कौन पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एससी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल पर देख ले है ना, क्या देख ले पहले, आर्टिकल देखिए 124 कहाँ है, 124, 125, 126, 127, 128, 129, ठीक है, 131, 137, 143, यहाँ तक, इतना हम लोग को याद करना। उसमें इंपॉर्टेंट का एक सा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये ए, ठीक है। अगर छाटना होगा इसमें भी तो हम लोग छाट देंगे, अगर उसमें भी छाटना होगा तो 143, 137, 3 वो, ठीक है। चलिए 124 में क्या है, सब चार्ट 124 अनुच्छेद कौन है, 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्या होगा, गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी। उद्घाटन कब हुआ, जब गठन हुआ था उसमें न्यायाधीश कितने थे, जब गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 7+1, 7+1 मतलब 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, तो 7 हो गया, कितना हो गया, 7 न्यायाधीश बताए हैं। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 33 और 1 34, 2019 में किया गया तो 34 कितना है, 34, 33 न्यायाधीश हैं और एक कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं, 34। स्टार्टिंग में कितने थे, 7+1 बराबर कितना, 8 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 8। यहाँ पर हो गया 1+33, 1+33। दूसरा बात आपके दिमाग में आना चाहिए बात कि भैया ये कौन करता है, बढ़ाने घटाने का, न्यायाधीश का बढ़ाने घटाने का पावर किसके पास है, कौन करेगा, राष्ट्रपति बढ़ा देंगे, संसद, पहला पॉइंट यही पर पहले पढ़ लिए हैं। कौन बढ़ाएगा घटाएगा, संसद। कौन बढ़ाएगा, ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो घटाना हो, कौन बढ़ाएगा, संसद, राष्ट्रपति नहीं। कौन बढ़ाएगा, संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएंगे, संसद बढ़ाएंगे। दूसरी बात, संख्या को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, और बढ़ाया जा सकता है, सब चुपुर है ना, सब इतना मैंने बढ़िया होना चाहिए, है ना, हाँ यस सर। संख्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं, संख्या घटा सकता है संसद की नहीं, घटा सकता है कि नहीं, नहीं घटा नहीं सकता है। जिसमें गठन कर दिया गया किसी का और गठन में 7 है तो 7 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। बढ़ाने के जितना बढ़ा दीजिए, आप घटा आप नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 24 में पहला बात क्या है, गठन। क्या है, गठन। गठन देख लिए हम लोग। नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति की प्रक्रिया इसी में 24 में। योग्यता क्या है उसका, कौन, हम भी बन जाएंगे, देखना पड़ेगा।
योग्यता अगर हो गया तो फिर आपका चुनाव हो गया तो क्या होगा, शपथ लेगा कि नहीं? वही कहानी, फिर शपथ लेगा कि नहीं? शपथ लेगा कि नहीं लेगा? शपथ कार्यकाल होगा कि नहीं इसका? तो फिर कार्यकाल सब किसमें वर्णन है? सब किसमें वर्णन है? 124। 124 गठन कहे, शपथ कहे, योग्यता कहे, कार्यकाल कहे, आपका न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया कहे, सब किसमें है? 124 में है। आंख बंद कर किसमें है? 124। 25 में क्या है? वेतन भत्ता। क्या है? बोलिए जल्दी, वेतन भत्ता क्या है? 25 में वेतन भत्ता। 26 में पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें क्या है? 126 इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है। 27 कीजिए। 27 में 28 पूर्व न्यायाधीश यहां जाएंगे। 27 में तदर्थ न्यायाधीश कौन है? तदर्थ न्यायाधीश। 28 में पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति जो रिटायर कर गया है। 29 है अभिलेख न्यायालय, यह है अपीलीय अधिकार। 31 37 है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। 43 में परामर्श, राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा। 125 में क्या है? 124 में क्या है? गठन, योग्यता, शपथ, कार्यकाल। 125 में क्या है? वेतन। किसका वेतन? न्यायाधीश का। 25 में क्या है? वेतन। 27 में क्या है? तदर्थ। क्या है? तदर्थ। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? तदर्थ क्या है? तदर्थ न्यायाधीश क्या है? एडहॉक समझते? एडहॉक समझते? इतना समझ आइएगा। एडहॉक कोई टीचर का बहाली होता है एडहॉक पर, कोई परमानेंट टीचर है। जैसे देखिएगा केंद्रीय विद्यालय वगैरह में क्या होता है कि आपका टीचर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, उसको कहते हैं एडहॉक। हॉक करना, एडहॉक करना। 1 साल संविदा पर कर सकते हैं। 1 साल के लिया, 1 साल 6 महीना 9 महीना के लिए आप हटा दिया, तो उसको कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश की संख्या घट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए 34 है, कोई कारण से मान लीजिए वो बीमार पड़ गए हैं, 2-4 को कार्यकाल करने में असमर्थ हैं कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए उनका कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीश। तो बोलिए 27 में 28 इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन 29 बोलिए। 129 अभिलेख न्यायालय। 29 क्या है? अभिलेख न्यायालय। 29 क्या है? 131 अपीलीय अधिकार। 131 137 न्यायिक पुनर्विलोकन। 137 143 परामर्श, राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, बाद मानने के लिए बाद नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार। 124 में क्या है? गठन, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सब किसमें है? 124 में। 125 में क्या है? वेतन भत्ता। क्या है? 125 में 127 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 131 अपील करना, अपीलीय अधिकार। 131 131 137 137 137 137 137 137 143 143 क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, कहाँ गया? गठन हम लोग कर दिए। ठीक है, 7 अभी पहले था, वर्तमान में कितना है? 34 बढ़ा सकता है, घटा सकता है कौन? संसद मैक्सिमम कर सकता है कितना भी, मिनिमम कितना है? 7 से नीचे नहीं जाएगा, 7 से नीचे। अब बताइए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया अगर सीधा सीधा कहा जाए, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है। सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान दीजिएगा,
टेंशन लेके ना, एकदम कॉमन से। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है ना, दिल्ली में उसके मुख्य न्यायाधीश एक जो है, एक प्लस 33, उसको नियुक्त करना है। कौन करेगा? कौन करेंगे? राष्ट्रपति अपने मन से कर देंगे। तो क्या करेंगे? परामर्श लेंगे कि नहीं? परामर्श लेंगे कि नहीं? इसी सब पर विवाद हुआ कि परामर्श ले सकते हैं। परामर्श में क्या होता है? सलाह लेना। सलाह तो मानने के लिए बात नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ परामर्श शब्द गलत शब्द है। यहाँ पर है कि सहमति होना चाहिए, और लिख दिया परामर्श शब्द। इस पर कितना बार केस हुआ, कितना केस गया इस मैटर पर कि परामर्श शब्द नहीं होगा। यहाँ पर परामर्श मतलब होता है कि माने चाहे नहीं माने, लेकिन मानना पड़ेगा। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा तो किसका सलाह लेगा? राष्ट्रपति सलाह लेगा कि ऐसी कर देगा? किससे लेगा भाई? कॉमन सेंस की बात, किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से, कि बनाए कि नहीं बनाए, प्लस उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से, हाईकोर्ट के भी न्यायाधीशों से। मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के होते हैं, सब न्यायाधीश से पूछेगा कि इनको नियुक्त किया जाए कि नहीं। एक बात। दूसरी बात कि पहले योग्यता था, क्वालिफिकेशन क्या, मैं इंटर लेवल भी कोची था, वो तो अलग बात है। इसमें जो है मालिक न्यायाधीश है, सलाह दे रहा है नियुक्त करने का। तो जब केस होता रहा, बार बार केस होता रहा, तो कहा गया कि जो वरिष्ठ होता है ना, कितना बार हुआ कि जूनियर को बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठ होंगे, जो सीनियर होंगे, उनको नियुक्त किया जाए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं 33 को, उसमें जो वरिष्ठ होंगे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। लेकिन कितना बार मैटर ऐसा हुआ कि जूनियर को बना दिया गया, जूनियर को ही बना दिया गया, तो मामला केस फंसा। तो अब स्पष्ट लिख दिया गया कि जो वरिष्ठतम होंगे उनको ही बनाना है। पहली बात, कौन बनेंगे इसमें से? जो सीनियर होंगे, जो वरिष्ठ होंगे, जो श्रेष्ठ मैंने आपका सीनियर होंगे, वो बनेंगे। दूसरी बात, मुख्य न्यायाधीश से सलाह कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से और उच्च न्यायालय से। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो तब सीनियर मतलब जो पहले आया वो मुख्य न्यायाधीश सीनियर जैसे किस जिसका पहले जैसा न्यायाधीश बना हो। हाँ, जो पहले न्यायाधीश बना, जो सीनियर हैं पहले, बस उसके अनुसार पर एज में सीनियर, हाँ, योग्यता ही मिलनी हो जाएगा। अनुभव, योग्यता, काम कर ज़्यादा दिन कौन किए, कौन न्यायाधीश ज़्यादा दिन रहे हैं, उस पर, जो ज़्यादा दिन न्यायाधीश रहे हैं उस पर, है ना। चलिए अब बताइए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हो रहा है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है। अभी तो बताया गया कि मैंने मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश में जब मुख्य इसको नियुक्त करना है ए के, तो इससे सलाह लेगा, और जो उच्च न्यायालय जो राज्य में उससे लेगा सलाह। लेकिन अगर मान ले कि इसको नियुक्त करना है तो खाली एक मुख्य न्यायाधीश कर देंगे, एक न्यायाधीश बोल देंगे, मुख्य न्यायाधीश वाला बोल देंगे कि कर दीजिए, जिसको मन हो जाएगा। तब राष्ट्रपति खाली नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति खाली साइन करेगा, जो आएगा देखेंगे ठीक है कि नहीं, वहाँ ओके, दैट्स ऑल। तो यही है कॉलेजियम प्रणाली। यहाँ पर क्या है, एक जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, इसको 33 को, इन लोग को, तो ये मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। कौन रहेंगे? एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, प्लस 4 अन्य रहेंगे, 4 न्यायाधीश और रहेंगे। मतलब कॉलेजियम प्रणाली क्या है? 4 1 कितना हो गया? 5। ये इसको कहते हैं कॉलेजियम। कॉलेज समझते हैं, कॉलेज समझते हैं ना? अरे कॉलेज समझते हैं, कॉलेज जाते हैं ना। एक कॉलेजियम प्रणाली है। पूछेगा कॉलेजियम प्रणाली में कितना सदस्य है? 5। कितना सदस्य है? कॉलेज में कै गो है? 5 गो। अन्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? कॉलेजियम प्रणाली। कौन करेगा? कॉलेजियम प्रणाली करेगा, कॉलेजियम प्रणाली करेगा। पूछेगा कि कॉलेजियम प्रणाली आया कब? आया कब? 1993 में। कब आया? 1993 में, 1993 में। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसमें क्या कि न्यायाधीश का ही चलता है, सरकार का तो कुछ चलता नहीं है। प्लस इसमें आपका घुसखोरी भी हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था। तो इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम लाया, मोदी सरकार 2014 में लाया NJAC, हिंदी बोलते थे पहले हम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका फुल फॉर्म नेशनल, बोलिए नेशनल, बोलिए नेशनल। जे से क्या होगा? जुडिशरी, क्या हो गया? जुडिशरी। ए से अपॉइंटमेंट, नियुक्ति है ना, अपॉइंटमेंट। सी से क्या हो गया? कमीशन। क्या हो गया? कमीशन हो गया। ठीक है, ये अधिनियम किनके सरकार में आया? मोदी सरकार। मोदी थे ना जी, मोदी जी है ना। तो 2014 में कौन आया? NJAC आया। कौन आया? NJAC। अब कहा गया कॉलेजियम को समाप्त करके,
कॉलेजियम को समाप्त कर दिया गया। कॉलेजियम की जगह पर क्या लाया गया? कॉलेजियम की जगह पर क्या लाया गया? एनजेएसी। एनजेएसी, एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। हिंदी बोलिए तो मजा आएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम प्रणाली कब से चल रहा था? कब से चल रहा था? कॉलेजियम प्रणाली कब चल रहा था? उसमें समझ गए कैसे सदस्य था? 5। कितना था? उसके जगह पर मोदी सरकार ने क्या लाया? एक अधिनियम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया। इसमें 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 इसमें 4, इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 6। इसमें सरकार क्या किया? 3 तुम लाओ, 3 हम लाओ। 3 न्यायाधीश, तुम 3 सुप्रीम कोर्ट से आएगा। कहां से आएगा? 3 + 3, 3 + 3, मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। 3 आप लाइए, आप रखिए, 3 हम रखेंगे। 3 में कौन भाई? एक कानून मंत्री, एक हाई कोर्ट ताई कोर्ट नहीं, एक कानून मंत्री जो भारत के कानून मंत्री रहेंगे। एक कौन रहेंगे? कानून मंत्री। और 2 रखेंगे राष्ट्रपति करेंगे वरिष्ठ, मतलब कि आपको जो कानून का ज्ञाता है, प्रख्यात ज्ञाता है, विद्वान है, उसको विधिवेता है कह सकते हैं, है ना। नियम कानून बनाने वाला वेता है वो, तो उसको विधिवेता रखेंगे। क्या रखेंगे? कानून का विधिवेता। 3 इधर से और 3 इधर से। ये बात सुप्रीम अच्छा है, गलत नहीं था। इसमें पारदर्शिता थी, इसमें पारदर्शिता नहीं है। लेकिन ये सलाह जो दे रहा है, परामर्श दे रहा है, गलत है, लेकिन ये सही था। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट इस बात को नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का कानून सर्वोपरि है। कोई भी अधिनियम अगर बनाता है तो न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अधिनियम को खत्म कर सकता है। कोई भी कानून अगर विधायिका संसद बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको खत्म कर सकता है। कोई भी अगर कार्यपालिका कानून लागू करती है, कार्यपालिका क्या करती है? लागू करने का काम करती है ना। अगर कार्यपालिका कोई देश में कानून लागू करती है तो उसको कौन खत्म कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। तो अब बताइए कि एनजेसी बनाया कौन? संसद। कौन बनाया? अधिनियम आया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम आया 2014। कब आया? 2014 में आया और लागू हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया? 2015 में इसको खत्म कर दिया। 2015 में एनजेसी बोला, ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो संसद नियम बनाई है, कानून बनाई है, क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए इसको एनजेसी को खत्म कर दिया जाए। एनजेएसी को खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अपना छेड़छाड़ नहीं समझा उचित। कानून मंत्री रहेंगे, कानून बतियाएंगे, प्रख्यात वेदाव रहेगा, मोदी जी का सरकारी का आदमी रहेगा, 3 वही तो माने हो नहीं पाएगा। 3 वो 3 को मैंने आपको बनाना न्यायाधीश, 3 को दिया सहमति कि हाँ कंचन सर बनेंगे न्यायाधीश, और 3 को कराना है कंचन सर नहीं बनेंगे। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर इधर 2 को कहेगा बनेगा, इधर 3 को कह रहा है, तब इधर सुप्रीम कोर्ट का 2 को कह दिया, इधर 3 कह दिया, तो क्या बनेगा? इसका मतलब है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायपालिका में क्या हो गया? सेंधमारी हो गया, सेंध मार दिया, इसीलिए इसको खत्म करो। लेकिन सरकार का कहना था कि सेंधमारी नहीं है, सरकार अपनी तरह से सही थी, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से ही सही है। इसलिए फिर से कौन चल रहा है आपके पास? न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन प्रक्रिया चल रही है? एनजेसी रहा? एनजेसी रहा? नहीं रहा। बात समझ में आई? एक तरफ क्लियर हुआ कहानी। कॉलेजियम प्रणाली क्या? हाँ, ये आपका पूछेगा कि एनजेसी संविधान कैमा संशोधन है? 99वां। कैमा है? 99, 99। बढ़िया, सब आउट होता है, 99 पर आउट होता है। कैमा है? 99। एक कब आया था? 2014 में। कब आया? पूछेगा कि 99वां संविधान संशोधन में क्या है? कॉलेजियम नहीं। कौन है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम। कौन अधिनियम था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम। इसको खारिज कब किया गया? 2015 में। ये किस लिए आया था? कॉलेजियम की जगह पर आया था। कहानी क्लियर इतना? ठीक है। इसी में आपका आर्टिकल आया था एनजीसी में 124 ABC। अगर बहुत अंदर नहीं जाएगा, ABC। हाँ, ये सब हट गया, इसे हटा दिया गया। अब जब एनजीसी खत्म हो गया तो ठीक है। चलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गया, गठन कर लिए हम लोग, गठन कर लिए। गठन बोले तो आपके दिमाग में 26 जनवरी, 28 जनवरी, 7, 34,
है ना, 7 34 संसद बना सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है, इतना जैसी गठन शब्द बोला जाए एक शब्द में बहुत अर्थ छिपा हुआ, सबको आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए एक बार। हाँ समझे? अगर 1 मिनट टाइम दे तो घूम रहा है कुछ, ये खाली कूड़े कर कर घूम रहा है। गठन बोले तो सब घुमा, 26 28 संसद, मिनिमम 7, मिनिमम उससे कम नहीं, मैक्सिमम जितना चाहे संसद कर सकता है। सब बात क्लियर है? पहला 1774, फिर 1937 मॉरिस गवेयर, एलिजा एम्पे, है ना, सब क्लियर है ना? आगे बढ़े। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पहले था कॉलेजियम प्रणाली, फिर लाया गया एनजेसी, फिर एनजेसी खत्म कर दिया गया, फिर क्या आ गया? कॉलेजियम प्रणाली ही आ गया। चलिए योग्यता बताइए, क्वालिफिकेशन क्या बोलिए? योग्यता क्वालिफिकेशन, रुकिए भी, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होना चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए? वो तो होना ही चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो तो कॉमन चीज है। भारत का नागरिक होना ही चाहिए। 2 बात आते हैं, 5 साल एगो 10 साल, 5 साल और 10 साल। 5 साल बोलेगा तो न्यायाधीश, 10 साल बोलेगा, हम बताते हैं 5 साल नियोक्ता करना चाहिए, 5 साल और 10 वर्ष। 10 वर्ष वकील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वकालत करना चाहिए। कहाँ? जिला में, इसमें हाई कोर्ट में। कहाँ करना चाहिए? हाई कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष तक कम से कम वकालत किया हो, कहाँ किया हो? हाई कोर्ट में किया हो, या 5 वर्ष तक क्या रहा होगा? जज रहा होगा। क्या रहा होगा? न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा? न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, हाँ हाई कोर्ट, ये भी हाई कोर्ट है। 2 ऑप्शन, या तो मैंने हमको बनना है, ठीक है, तो हम कम से कम 5 वर्ष तक कहाँ रहें? हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहें, या 10 वर्ष तक वकालत किए हमें, तब मेरा आपका हम क्वालिफाई किए, तब हम क्या किए? हम उस लायक हैं कि हमको सिलेक्शन हो सकता है कि ऑफर आ जाए। ठीक है, क्या चीज के लिए? ये बना कुछ कि पढ़ा किसके लिए रहे हैं? अरे भैया, तो क्वालिफाई किसके लिए कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम कै साल का अनुभव होना चाहिए न्यायाधीश बनने का? कहाँ प्रैक्टिस का न्यायाधीश रहिएगा आप? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, किसी राज्य में। और 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वकालत होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका वकालत 10 वर्ष की जरूरत आगे अपना पहन के बोला, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से एक अगर आपके पास है। अभी तो हाई कोर्ट की बात की, हाई कोर्ट की बात में पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले एक दिमाग में जाएगा, सब घुचपुच हो जाएगा। घुचपुच समझते हैं ना? चलिए आइए दूसरा, शपथ। शपथ कौन दिलाएंगे? एक ही बात, शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है? 124। सोचना क्या? 124 गठन 124, शपथ 124, कार्यकाल 124, नियुक्ति की प्रक्रिया 124। ठीक है, हो गया। चलिए कार्यकाल बताइएगा। कार्यकाल 65 वर्ष। 65 वर्ष। न्यूनतम की चर्चा संविधान में नहीं है। न्यूनतम की चर्चा संविधान में नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष बोल दिया, 65 वर्ष बोल दिया आप लोग। मृत्यु हो सकता है कि नहीं? मृत्यु हो सकता है कि नहीं? तो कार्यकाल रहेगा। त्यागपत्र दे सकते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश त्यागपत्र दे सकते हैं कि नहीं? किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे ना? राष्ट्रपति को देंगे कि राज्यपाल को? राष्ट्रपति को देंगे ना। चलिए ठीक है, दे दिए। एक आपका कार्यकाल पूरा हो जाए उनका, दूसरा केस मृत्यु हो जाए, तीसरा केस मतलब क्या हो गया? इस्तीफा दे दे, कार्यकाल खत्म हो गया। चौथा केस एक और होता है, अगर कदाचार कर दिए, कदाचार, कोई गलती कर दिए, कोई संविधान का उल्लंघन कर दिए, कोई नियम कानून का उल्लंघन कर दिए, तब क्या लगेगा? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, शब्द नहीं भैया, शब्द जितना ध्यान रखिए, कसम खा के याद कर लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर, सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया सब में लगता है, लेकिन महाभियोग शब्द कहाँ यूज किया गया है? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। संविधान में लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया का, लिखा हुआ है सिर्फ खाली राष्ट्रपति के लिए, बाकी के लिए किसी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया सेम है, प्रक्रिया सेम है। अब हम बता दिए महाभियोग की प्रक्रिया होता है, उसी टाइप का होता है। तो अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, किसी भी जज को हटाना है, तो कौन प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा? कैसे? मान लो उस पर आरोप लग गया, ठीक, कदाचार का आरोप है उस पर,
तो कदाचार आरोप है तो पहले साबित करना पड़ेगा कि नहीं, कि खाली कह दीजिएगा मुंह से कदाचार तो कदाचार हो गया आपका, हो जाएगा। तो अब उसी तरह का लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा पारित, राज्यसभा तब उनको हटता है। यही होता था ना, एक पहले सदन पास करता है, दूसरा में जाके जांच होता है, फिर जांच के बाद रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के बाद जो बहुमत होता है, बहुमत से कर दिया तो हट जाएंगे वो, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, महाभियोग पहला जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, जिसमें पेश करना है आपको, पेश कीजिए। अगर लोकसभा में भेजना है, कहाँ, लोकसभा में, संसद एक राज्यसभा है, लोकसभा में क्या करना होगा, लोकसभा में 100 मेंबर, क्या करना होगा 100 मेंबर, राज्यसभा में 50, दो बातें, आधा आधी हो गया। हाँ हाँ बोलते रहिए, कहाँ थे जी, लोकसभा में कितना सदस्य, 100 मेंबर, और राज्यसभा का कितना मेंबर, 50 मेंबर। ये जो है साइन करके देगा सदन को, लोकसभा का मान लोकसभा में लाना है बिल, आपको मैंने महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आना है, तो 100 को सदस्य पहले साइन कीजिए। कै गो लोकसभा सदस्य होता है, 1 मिनट रुकिएगा, तब लोकसभा में कै गो सदस्य होता है, उठिए। ऐसी टेस्ट में आता है 8 नंबर 4 नंबर, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतना सोचते हैं कि मैंने उम्मीद करते हैं कि मैंने समझ रहे होंगे, हम बहुत उम्मीद से आते हैं, ऐसे यहाँ खड़ा होते हैं कि समझा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन एक चीज़ पढ़ाते हैं, 3 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं, तो समझते होंगे बातों को। लेकिन मान लीजिए इतना छोटा छोटा बेसिक चीज़, अब लोकसभा में मेंबर नहीं मालूम है, अब कहिए कंचन सर दोषी हैं, दोषी तो हम पर आएगा आरोप। कोई अगर पूछ देगा, यहाँ से पढ़ के आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई कह दिया कि लोकसभा में आ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ के आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आकाश बैंकिंग से आ रहे हो, जितना बताओ लोकसभा के सदस्य, आप बताइएगा नहीं, तो आपका इंसल्टी के साथ साथ किसका इंसल्टी हुआ, मेरा भी इंसल्टी हुआ। गलती आपका, गलती आपका, भुगतेगा कौन, मैं। नहीं देखते हैं, गलती करे बच्चा, सर झुकाए गार्जियन, नहीं जी, तो इस नहीं होता है, गलती बच्चा करता है। आप प्यार कर लिए, प्यार कर लिए, आप शादी कर लिए, अरे को फलमा बेटवा दितोरी बेटिया भाग गले, अरे भैया, तो इसमें गलती कौन किया, करता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, लड़का, और प्रभाव किसी पर, ऑब्जेक्ट को, खा गया किसको, गार्जियन को। काम करने वाला सब्जेक्ट, प्रभाव पड़ा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो ऐसा काम ना करें जो प्रभाव हम पर पड़ जाए। लोकसभा का मेंबर पूछ रहे थे, बता नहीं करें, इतना देर के बाद 500 आएगा, 400 पते नहीं है, कितना है जी, 545, हाय रे मैया, हाय रे दैया, पहले वहां तक पहुंचने दीजिए, अभी तो 500 तक पहुंच पा रहे हैं, तो 543 कैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा में जी 245, भगवान भाला करे आप लोग को, भगवान भाला करे, हम कुछ नहीं कर सकते। जब इतना चीज, सिंपल चीज समझ में नहीं आएगा, तो इतना बड़का बड़का चीज कैसे समझ में आएगा, कॉलेजियम, NHJC, ये समझ में आई तो पार कर जाता होगा, बोले या ना बोले, लेकिन बॉल बाउंस करता होगा, बाउंस करता है ना, बॉल बाउंस करता है ना, किनका किनका बॉल बाउंस कर रहा है, कैच कौन कौन कर रहे हैं, बॉल को बाउंस किनका किनका कर रहा है, बाउंस 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 पार कर जा रहा है, यहाँ टकरा नहीं रहा है, जिनको ने बाउंस कर जा रहा है ना, हाँ, एक आध 2 बॉल पकड़ा रहा है, कीपिंग ऐसा नहीं हो रहा है, कीपिंग की ध्यान से, कीपर विकेट कीपर के पास पकड़ ले रही है, बॉल जैसी फेंके रोक लीजिए उसको, बस समझे, जैसी बॉल फेंके कोशिश कीजिएगा, मर कहीं जाए लेकिन बॉल को कैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, और जिंदा रख के क्या कीजिएगा, जिंदा रख के क्या कीजिएगा, धरती का बोझे बढ़ाइएगा, एगो इतना जनसंख्या है, इतना पशु पालू प्लांट, जब आपको जब पढ़ने के लिए आए हैं, किताब कॉपी लिए हैं, 70 साल की उम्र है, लिमिट उम्र हम लोग का निर्धारित है, उसमें आपका अगर बौद्धिकता का विकास नहीं हो रहा तो जीने का क्या अधिकार आपको, है ना। 5 चीज जीवन में याद रखिएगा, जिसके पास 5 चीज नहीं है वो पशु रूपी, आदमी रूपी पशु है, आदमी रूपी पशु है। क्या क्या, दया दान, शील,
सील, दीदबा में सील नहीं कहता है, सील, आचरण, कैरेक्टर और शिक्षा। दया, दान, सील, आचरण। दो को दया दान हो गया, 10 से दया दान, सील, आचरण, शिक्षा। अगर पांचों चीज देखिए किसी में नहीं है, पांचों में से एक को नहीं है। सील मतलब आपका विचार, व्यवहार, आपका देखो दिलवा में सीलों ने है, भावुकता, मानवता, भावुकता। अगर पांचों में से नहीं देखिए किसी में तो समझ जाएगा कि आदमी नहीं, उसे मुंह मत लगाइएगा, समझ जाएगा कि आदमी रूपी जानवर है, दानव है। अगर एकागो है तो कुछ ठीक है, पांचों अगर है तो भगवान है वो। पांचों अगर तो भगवान है, पांचों सब में नहीं होता है। पांचों अगर हो गया तो मानव से ऊपर हो गया वो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। वही व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। अगर हम में शिक्षा है, दया है, दान है, हो सकता है सील ना हो सकता है आचरण नहीं हो। आप कैसे जानते हैं इस चीज को, है ना? आप अपने फील कीजिएगा, पांचों है आपके पास, खोज लीजिएगा, पांचों खोज लीजिएगा, पांचों है आपके पास। पांचों होगा तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए और आप सीता हो गए। आप कौन हो गए? सीता हो गए। बैठे बैठे सीता, बैठे बैठे राम। आइए आइए, नहीं तो फिर देखने वाले भी कहेंगे कि तो वो खाली क्लास के गप्पे होता है। क्या बोले? खुल के बोली ना। हाँ तो वही करें, ये 4-5 चीज आप पढ़ने आए हैं यहाँ पर, शिक्षा लेने आए हैं और ले ही नहीं रहे हैं। क्या फायदा? जिस काम के लगिए, धारी में लगल नहीं मत रहिए है। सब पढ़ रहा था हमू पढ़वे नहीं सोचिए से, सब कोचिंग में जा रहे थे हमू जीवे मत सोचिए। बहुत रास्ता खुला हुआ है। आप कढ़ाई कीजिए, कढ़ाई कोचिंग कहता है उसको। आप जो है सो इसको बनाइए, भाव को, ब्यूटी पार्लर सीख लीजिए, आप सिलाई सेंटर मशीन चलाइए, सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। आप लैंग्वेज कोर्स कर लीजिए, बहुत चीज़ है दुनिया, खुला रास्ता। झूठों के आपको जो लोग सवार है सब लगल हैं। अगर आप में इसको समझ में नहीं आता है सब चीज़, पापा धोनी के पापा भी नहीं समझते थे, बड़ा लोग मोदी के पापा भी नहीं समझते थे, लेकिन देखिए समझा दिया ना कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं चाय बेचने वाला, तो समझा देता है। आप कर सकते हैं, कितनों रोकने का प्रयास किया जाएगा पापा को, लेकिन आप में कर सकते हैं। बात हम समझते हैं, मिडिल क्लास में हम लोग प्रॉब्लम है, इस चीज़ का दबाव हम लोग पास ज़्यादा है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग पास परिस्थितियाँ ऐसी नहीं, हम लोग संसाधन नहीं, हम लोग पास पैसा नहीं है, ये जो मानते हैं चीज़ को, है ना। बहुतों का प्रतिभा दब जाता है, बहुत धोनी दब गया होगा, है ना, बहुत मोदी दब गया होगा, बहुतों लोग दब गया इस भारत में। ऐसा बात नहीं दबता है। बच्चा क्लास में कितना टैलेंट है, लेकिन दब जाता है उसका टैलेंट, है ना। चाहता है बनना कुछ और, फोटोग्राफर, अब बना दिया जाता है आकाश में कि मुझे आप पढ़ा ग्रुप डी में, MTS में। तो खैर अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फिर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ तक आ गए कि रास्ता चुन लिए कि हमको यही रास्ता में जाना है, तो जितना कांटा मिले आपको, जितना कांटा मिले चढ़ जाना उस पर, है ना। चुभे तो चुभे, ब्लड आए तो आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत इतना करें, है ना, कि आपका जो है सो सफलता क्या करे, कदम चूम जाए आपका। मेहनत इतना खामोशी से करें, चैनल का नारा भी है, लोगो भी है, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता आपके कदम चूमे, सफलता आपके कदम चूमे। ठीक है, बैठ के झूठों के ये सब नहीं करना चाहिए। कल कौन कमेंट किया था? लड़का एक वरुण नाम का लड़का था ना जी, टिंकू कुमार था, हाँ ना। चीटिंग कह रहा था कि चीटिंग की है लड़की, जो टॉप की है हमारी, वो चीटिंग की है, चीटर है। हालांकि डिलीट कर दिए ना, पता नहीं रहता तो उसको बुला ही लेते हैं ना हम क्लास में। अगर मेरा क्लास में कि कैंपस में अगर सुन रहा हो लड़का वो, तो उसको एक बार देखना चाहेंगे जरूर, हम एक बार देखना जरूर चाहेंगे उस लड़का को कि मेरा स्टूडेंट चीटर है जो टॉप किया है। कोई होगा मतलब कि इस तरह के मतलब मजाक मैंने कमेंट करना, कैंपस का बच्चा ही होगा, हम जो जान रहे कैंपस का ही बच्चा है, कैंपस का ही बच्चा है। चलिए आइए, टाइम है लोग पास अभी ना, मावियों पर नहीं बता सकते हैं, खत्म हो गया। नो, इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है,